कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 5800 रुपया को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो तो दूसरी शर्त पर कितनी राशि दी गई है। जैसा कि आप प्रश्न में देखें कि 5800 रुपया की एक राशि है जो कि इसे 2 भागों में बांटा गया है, जबकि दोनों राशियों को अलग अलग दर और अलग अलग समय के लिए राशि दी गई है, लेकिन ब्याज जो प्राप्त होता है वो दोनों ब्याजों की राशि प्रश्न में दिया गया समान है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करेंगे बिना किसी ट्रिक और बिना किसी फॉर्मूले को लगाकर, इसे बिना फॉर्मूले को लगाकर हल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से, बहुत इजी तरीके से आज इस सवाल को हल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हल किया जाता है। यहाँ आपने प्रश्न में देखा कि 5800 रुपया को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5% की दर, पहले भाग को यहाँ आप देख पा रहे होंगे पहले भाग को 5% की दर पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहला भाग हम लिख सकते हैं पहला भाग, दूसरा भाग। चलिए पहले भाग को हम ए मानते हैं और दूसरे भाग को हम बी मानते हैं। तो पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो टोटल कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो हमें टोटल प्रतिशत निकालने के लिए हम टाइम को और क्या करेंगे, प्रतिशत को हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 5% की दर है और 3 वर्ष के लिए दिया जाता। तो इस तरीके से गुना करने पर 5 तिहाई 15 हो गया, टोटल 15% हो गया। जबकि दूसरा भाग को अगर हम देखते हैं तो दूसरा भाग क्या है, बी है। बी को जो कि 7% की रेट से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो 7 दूनी 14% हो गया। और यहाँ पर अब हम गुना करके टोटल कर लेते हैं तो 5 तिहाई 15% एक बराबर, क्योंकि यहाँ पर राशि दोनों राशि ब्याज की जो राशि है वह समान है, इसलिए क्या होंगे 15 ए बराबर कितने होंगे, बी के बराबर होंगे। तो 7 दूनी 14 बी। और हम देखते हैं कि 15 ए बराबर 14 बी, और हम जानते हैं कि ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं और बी का मान निकालने किस तरीके से निकालते हैं। तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बराबर वाले को लेते हैं। जैसे ए बराबर क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, और बी बराबर क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। मतलब इसका रिवर्स हो जाता है। तो आपने देखा कि ए का मान 14 निकल के आया, बी का मान 15 निकल के आया, लेकिन जो 14 और 15 निकल के आया किस राशि पर निकल के आया, किस राशि को दिया गया था। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5800 रुपया पर दिया गया था ब्याज। तो अब हम लिखेंगे कि 14 + 15 किसके बराबर होंगे, 5800 रुपया के बराबर होंगे। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, 14 और 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो 29 आता है। 29 बराबर क्या होंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, 5800 रुपया के बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 29 कितना गुना 5800 के, तो हम यहाँ पर देखते हैं 200 गुना है। ये 2900 का 5800 200 गुना है। ऐसे अगर हमें पता नहीं कि कितना गुना है तो हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम 5800 में 29 से भाग देंगे तो 29 दूना 58, मतलब 200 गुना हो रहा है। तो जिस तरीके से 29 का गुना 5800 200 गुना हो रहा है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरी शर्त पर कितनी राशि दी गई है। तो यहाँ पर पहला शर्त जो कि ए है 14% है, बी जो कि 15% है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिस तरीके से 29 जो कि 5800 के 200 गुना है, इसी तरीके से 1500 का कितना गुना होगा, 200 गुना कितना हो जाएगा। तो आपने देखा कि 15 का 200 गुना कितना हो जाएगा, 1500 का 200 गुना 3000 रुपया हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहला भाग हमें निकल के आया 14, दूसरा भाग 15 निकल के आया, और यहाँ पर दोनों की जो ब्याज की राशि है जो कि 5800 रुपये के बराबर है। तो 14 और 15 को जोड़ने के बाद 29 आया, 29 जो कि 5800 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे 29 का 58 से कितना गुना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 29 का 58 से 200 गुना है। तो जिस तरीके से 29 का 58 से 200 गुना है, इसी प्रकार हमें पहले भाव को
200 गुना से 200 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर मुझे 3000 रुपया प्राप्त होता है। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको 3000 रुपया दिख पा रहा है। तो आपने देखा कि बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूला को इसे आसानी से सोल्व किया। ये एक बहुत ही सरल ट्रिक नहीं कहेंगे, बहुत आसान जनरलाइजेशन है और बहुत आसान सवाल का हल करने का एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण तरीका है। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न के तरफ आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले वाला जो प्रश्न हल किए थे ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में दूसरे शर्त पर पूछे गए थे, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन, लेकिन अभी दूसरे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पहली शर्त पर पूछे गए। बिल्कुल प्रोसेस ऐसा ही होगा, बिल्कुल सवाल ऐसा ही बनेंगे, लेकिन हम इस सवाल को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 7600 रुपया को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त पर कितनी राशि दी गई है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि 7600 रुपया राशि है और 7600 रुपया राशि को 2 बराबर भाग में बांटा जाता है। मतलब 7600 रुपया को 2 आदमियों में बांट दिया जाता है और पहले लोगों को जो ब्याज दिया जाता है 6% की रेट से 4 वर्ष के लिए जाता है, जबकि दूसरी राशि को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। लेकिन उन दोनों राशियों से जो प्राप्त राशि जो होती है, यानी ब्याज जो प्राप्त होता है, तो ब्याज जो प्राप्त होता है वो बिल्कुल समान होता है। तो इस स्थिति में पहले वाले शर्त पर कितनी राशि दी गई है, तो उसी पहले वाली राशि को हम ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम पहले लिखते हैं हल। तो आपने देखा जैसा कि 7600 रुपया को पहले और दूसरे भाग में डिवाइड किया था, तो हम यहाँ पर मानते हैं पहले को ए मानते हैं और दूसरे को बी मानते हैं। तो आपने देखा कि पहले वाले को कितना पर कैसे किस रेट पर और कितना टाइम पर दिया गया था। तो पहले वालों को यहाँ पर 6% की रेट से 4 वर्ष के लिए दिया गया था। तो पहले वाले 6% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया, लेकिन दूसरे वालों को किस रेट से दिया गया, दूसरे वालों को दिया गया 7% की दर से 2 वर्ष के लिए। इस तरीके से हम 6 चौका 24 कर सकते हैं और बराबर कितने के हो जाएंगे, 7 दूनी 14 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर काट सकते हैं 2 से अगर काटते हैं हम तो 12 आता है, बी को अगर काटते हैं तो 7 आता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 12A बराबर 7B। तो अब हमने ए का मान निकालने के लिए हमने पहले प्रश्न में बताया था कि उसका रिवर्स हो जाता है। तो ए का हमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन राशि जो प्राप्त हुई वो राशि किस राशि के बराबर थी, 7600 रुपया के बराबर था। तो अब इन दोनों राशियों को हम क्या करते हैं, इन दोनों राशियों को हम ऐड करेंगे। तो 7 + 12 किस राशि के बराबर है, टोटल 7600 रुपया था और 7600 रुपये के बराबर है। जो ब्याज जो दिया गया था निकाला गया और 7600 रुपये पे निकाले गए। तो 7 + 12 बराबर 7600 रुपये के बराबर है। अब हम 12 और 7 को जोड़ते हैं, 12 6 18 19 बराबर 7600। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1900 का कितना गुना 7600 है। अब देखेंगे कितना गुना जो कि 7600 रुपया आ रहा, तो 19 चौका 76 यानी कि 400 गुना आ रहा। अगर यहाँ पर 400 गुना आ रहा है तो ठीक हम इसी प्रकार जो शर्त पूछी गई उस शर्त में हम उससे मल्टीप्लाई यानी हम उससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहली शर्त पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहली शर्त जो कि 7 है, तो 7 जो कि है तो हम 7 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 गुना कर देंगे। क्यों 400 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस राशि में 19 का 400 गुना हो रहा है, इसीलिए हम पहली शर्त पर हम 400 से गुना कर देंगे। इसलिए ये जो कि पहला जो राशि होगा वो 2800 रुपया राशि होगा। अगर मुझे दूसरी राशि ज्ञात करने के लिए बोलता तो क्या करते हैं, 7600 में से अगर हम 2800 घटा देंगे तो वह हमारी दूसरी राशि प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से बिना किसी फॉर्मूला को आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये वीडियो काफ़ी बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।